मेरी बाणी हरि गुण सब में तो नजर हरि सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना क्या अब हरि से अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन हो। बोलिए संत भगवान की। पूज्य महाराज श्री जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी खरग के आवासी भगवान की पावन कृपा में उस कृपा का पात्र विगत 8 दिनों से बन रहे हैं। काशी विश्वनाथ की पावन धरा से बनारे आचार्य पंडित श्री विनय पाठक जी महाराज जो इस यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं और श्री धाम वृंदावन से बनारी बहन दीप्ति श्री जी जिनकी पावन मधुर वाणी में हम और आप सभी कथा सुन रहे हैं, उसी कार्यक्रम में आज काशी विश्वनाथ की पावन धरा से आचार्य पंडित श्री विनय पाठक जी महाराज जी के परम मित्र आदरणीय श्री छोटे सरकार जी हम और आप सभी के मध्य पधारे हैं। तो छोटे सरकार जी का एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। देखिए हमने और आपने कथा में सुना कि आज भरत जी अपने ननिहाल से अयोध्या में आए और छोटे सरकार जी हमारे काशी विश्वनाथ से चल करके आपके ग्राम में पधारे। तो ये भगवान की अतिशय की कृपा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए हम और आप सभी पूज्य महाराज से बोलेंगे। पूज्य महाराज श्री की वाणी में हम और आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे इतना धीमा बोलेंगे तो कैसे लगेगा कि देवी जी झारखंड में आई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थस्पदं शिवदुर्गं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणं। धन्य धन्य यह देश है जहाँ बसे गंगा नीर, धन्य धन्य माँ बाप को जिनसे भय शरीर। धर्म प्रेमी सज्जनों, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। अभी भैया परिचय करवा रहे थे कि वाराणसी से चल कर आए हैं और हमारा वाराणसी यहाँ से कितना दूर है आप लोग जानते हैं क्या? मेरा वाराणसी मात्र यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मेरा पैतृक गांव यहीं पर है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मेरी कथा अभी मंडलों में चल रही थी और मैं रास्ते से जा रहा था। बहुत दिन से निमंत्रण हमारे भैया दे रहे थे विनय पाठक जी कि एक दिन समय निकाल कर आइए, बहुत अच्छी कथा कहती हैं और दीप्ति श्री जी बहुत अच्छी कथा बोलती हैं। तो बड़ा निवेदन कर रहे थे, तो हमें लगा कि कथा कहती होंगी, हम भी कथा कहते हैं, हम कौन सा कम है भाई। लेकिन अभी जाते समय हमारी गाड़ी की शीशा बंद थी तो पता नहीं चला, क्योंकि उसमें कथा भी नहीं हो रही होगी। अभी शीशा नीचे करके जैसे ही लंका बाबा का मंदिर हम क्रॉस किए, क्या बात,
वैसे ही देवी जी के मुखारबिंद से कुछ यहाँ पे सुनाई दे रहा था जो हमें भी सुनाई दिया। मैं वहीं पे नारद जी की भांति मंत्रमुग्ध हो गया और मैं कहा कि जब तक दर्शन न कर लो श्री जी का तब तक अब मैं वापस तो नहीं जा सकता। यहाँ पे आया, ये सौभाग्य की बात है कि देवी जी का दर्शन भी हो गया, कथा सुनने का भी मौका मिला। और आप सभी हमारे जितने भी खरगड़िया वासी हैं, आशीर्वचन आपके लिए क्या है, आप तो हमारे घर के हैं। बस निवेदन है, अभी जो वर्तमान समय में परिस्थिति हमारे देश में चल रही है, अच्छा कुछ बोले तो बुरा तो नहीं मानेंगे। हाँ, वर्तमान समय में हमारे देश में जो परिस्थिति चल रही है, बहुत सारे नेता लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को तोड़ने का एक प्रकरण है। हम लोग किसी से कोई ना आपस में कोई भेद है और ना कभी कोई भेद देखते हैं। हम लोग तो अगल बगल के लोग हैं। जो भी वर्तमान परिस्थिति है या भविष्य की परिस्थिति होगी, हम तमाम सनातनियों से कहेंगे कि आप कथा श्रवण करने वाले हैं। भारत में जितना राज्य होता है श्री जी, उसमें से एक झारखंड है भैया, और झारखंड का गिरिडीह जिला जितना 640 जिला में ये कि होता है, भारत के 641 जिला पूरे भारत में है, 640 जिला में जितना यज्ञ होता है, अकेला उतना यज्ञ हमारे गिरिडीह जिला में होता है। और कथाएं हर यज्ञ में होती है। तो हम कथा को मनोरंजन के रूप में ना लेकर आत्मरंजन मानकर अपने अंदर उतार कर, और हम लोग भगवान के पुत्र बनकर, एक बनकर, कोई जातिगत भेद नहीं। क्योंकि आज के समय में आदमी की शकल से अब डर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, आदमी ही लूटता है, घर भर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। इसलिए हम लोग एक बनकर, कोई जातिगत भेदभाव नहीं, जातियों उपजातियों में उलझ चकनाचूर हो रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि बस एक जात सनातन बनकर सदैव अपने क्षेत्र में, ये नहीं कि कथा पंडाल में, सांसारिक जीवन में भी जब आप रहें, पारिवारिक जीवन में भी जब रहें, तो जातिगत भेदभाव को हटाकर बिना ईर्ष्या द्वेष के एक बनकर रहे। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे, कथा उसी दिन सार्थक हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए श्री जी के सामने बस इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारी माताओं बहनों से इस बात पर आप जरूर थोड़ा सा जोर देकर बोले, भाइयों से बोले, क्योंकि हम लोग बहुत बटे हुए हैं। वास्तविक बात यही है। इस खाई को थोड़ा कम हम लोग करें, इसी पर कुछ लास्ट में आप मार्गदर्शन दे देंगे। और सादर निवेदन सबको, सादर जय सिया राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम मित्र